यूपी में हो रहा निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए मिशनट्टी की मुराद लेकर उतरी बीजेपी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुटी है। प्रदेश के निकायों में बीजेपी के रणबांकुरों को फतेह दिलाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। निकाय चुनाव में मतदान की तारीख अब करीब आ रही है। ऐसे में जिलों के भीतर सियासी पारा भी हाई होने लगा है। बात सुल्तानपुर निकाय चुनाव की करें तो 2.5 दशक से काबिज बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चुनौती मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी पूरे पावर के साथ ताल ठोक रही है। सुल्तानपुर नगर निकाय में सालों से बीजेपी का दबदबा कायम रहा है और इस बार भी पार्टी का दावा पुख्ता हो सके, इसके लिए खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर पहुंचे, जहां शहर के तिकोनिया पार्क में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश सरकार की तरफ से माफियाओं पर हो रहे एक्शन को आगे रखा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया हावी रहते थे। काली गाड़ी में 10-10 बंदूकें लेकर माफिया चलते थे। उनका नारा था खाली प्लॉट हमारा है। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद वो परिस्थितियां इतिहास बनकर रह गई हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई चर्चा अच्छी नहीं करता था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया विरोध सक्रिय नहीं है। हमने अदालत में कड़ी पैरवी की है, एक माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में या तो उत्तर प्रदेश से बाहर माफिया है या जेल में है। उत्तर प्रदेश में किसी माफिया को सुल्तानपुर की सड़कों पर विचरण करने की हैसियत नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके चलते थे। किसी ग्रामीण को, किसी बुजुर्ग को, किसी माता बहन को, किसी व्यवसायी को धमकाने का काम करते थे। और समाजवादी पार्टी के रिजिम में तो आप जानते हैं क्या होता था। सपा के लोग खाली दुकान, मकान, प्लाट कब्जा करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। आज की हालत क्या है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिले के लंबुआ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी को ही बेहतर विकल्प बताया। डिप्टी सीएम के भाषण में जिक्र राम मंदिर का भी किया गया, धारा 370 का भी किया गया और प्रदेश सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र आया। भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार ऐसा भरोसा यहाँ पर उमड़े जन समुदाय के बाद मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँची हैं और योगी जी का लाइन आर्डर जनता सराहना कर रही है। और सुल्तानपुर आने के बाद हमने देखा है हमारे जनप्रिय उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारे सभासद के सभी प्रत्याशी। अरे यार 10 साल की जेल हुई है मुख्तार को। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेगी। हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन। निकाय चुनाव के रण में बीजेपी महाप्रण लेकर निकली है, जिसमें प्रदेश के हर जिले में लक्ष्य कमल खिलाने का है और इसे लेकर पार्टी का हर बड़ा चेहरा मैदान में उतर रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि 13 मई को आने वाले परिणामों में किस दल का पलड़ा भारी रहने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, नेशन फर्स्ट।